हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 14 यानी लास्ट से सेकंड लास्ट पार्ट इसका करने जा रहे हैं। इसके बाद अपने करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपकी जो बुक है, बुक के हिसाब से आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बुक के सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स आपके आज इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से देखना, आज अपने इसमें करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो कि आपके जो क्वेश्चन इसमें अपने डिस्कस करेंगे वो लिख दिए हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, तीसरा और 5 से लेके 8 तक क्वेश्चन, यानी 5 जो क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन थे, वो अपने बोर्ड पर डिस्कस कर लिए थे। अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपने इसमें डिस्कस करते हैं, जो कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज। तो देखिए बच्चों, अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है ये वाला। तो इसमें देखो आपको क्या गिवन है कि 6 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू मूव ए 3 कूलम पॉइंट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि आपको क्या करना है कि किसी 3 कूलम के पॉइंट चार्ज को अगर आपने मूव करवाना है 2 पॉइंट के बिटवीन, तो आपको 6 जूल का क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वर्क डन करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यानी आपको एक पॉइंट से लेके और दूसरे पॉइंट तक अगर 6 कूलम आपके पास चार्ज है, कितना 6 जूल का आपको वर्क डन करना पड़ता है और 3 कूलम आपके पास क्या है, चार्ज है इसको मूव करवाने में। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है आपको चार्ज दिया हुआ है Q, वर्क की वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो W इज इक्वल टू क्यू वी होता है। तो V इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, W बटा में Q आ जाएगा। W इज इक्वल टू क्यू वी फॉर्मूला जो अपने लगाते होते हैं। तो यहाँ पे 6/3 कितना आ जाएगा आपके पास, 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और आपको मैं अब वो वाले क्वेश्चन ही इसमें करवाता हूँ नोट से, जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, इनको आप अगर मैं ना भी करवाऊँ ये क्वेश्चन आप फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तभी मैं ये वाली वीडियो नोट से आपको करवाता हूँ। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है इसमें कि इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट 2 पॉइंट्स A एंड B are 2 volt and 4 volt respectively, then find the work done to move a 8 mu coulomb charge from A to B। यानी आपको क्या करना है, 2 पॉइंट आपको गिवन है, ऐसे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपके पास A और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, B पॉइंट आपको गिवन है। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है A का, और यहाँ का B का कितना है, 4 वोल्ट है। तो आपको क्या करवाना है, एक चार्ज को मूव करवाना है, और वो चार्ज आपके पास कितना है, 8 म्यू कूलम का चार्ज है। 8 म्यू कूलम चार्ज है आपके पास, इसको इस 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक मूव करवाना है। तो वर्क डन आपको निकालना है, यानी W आपको दिया हुआ है। तो 2 पॉइंट्स के बिटवीन अगर मूव करवाना है तो यूनिट चार्ज को जो मूव करवाने में वर्क डन होता है वो इसको पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यूनिट चार्ज के लिए अपने वर्क डन निकाल लेंगे V पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको क्या कर देंगे अपने कि Q चार्ज के लिए निकाल लेंगे आंसर। W इज इक्वल टू क्या करेंगे, QV फॉर्मूला लगा देंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे है। तो अगर इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो देखो चार्ज को आप कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो, A to B लेके जा रहे हो। तो A to B जब चार्ज को लेके अपने जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लास्ट पॉइंट का पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी VB और माइनस में क्या आ जाएगा, VA आ जाएगा। तो 4 - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। तो वही चीज़ है कि पोटेंशियल एट A 2 वोल्ट है, B पर पोटेंशियल आपके पास 4 वोल्ट है। तो फाइंड क्या करना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस VAB, तो वो VB माइनस VA होता है। अब देखो अगर अपने को क्या कहते हैं कि आपका जो चार्ज है वो B से लेके और आपने कहाँ तक मूव करवाया है, A तक मूव करवाया है, तो फिर आप यहाँ पे VB माइनस VA ना लिख के क्या लिखते, VA माइनस में VB। मतलब कि आपको क्या करना है, लास्ट में से इनिशियल वाला माइनस करना है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आ जाता वो आ जाता 2, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता 2 - 4 इज इक्वल टू -2 वोल्ट आपके पास आ जाता, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है। तो तभी अपने यहाँ पे A से B लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल यही आएगा 2 वोल्ट। अब चार्ज आपको गिवन है 8 म्यू कूलम, तो वर्क डन आपको निकालना है। तो W इज इक्वल टू QV होता है। तो यहाँ पे V की जगह VAB आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस।
तो 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 यानी 16 इंटू 10⁻⁻6, या इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁵ जूल आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान था। अब थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर करवा चुका हूं, सारा वही है, आप देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं करवाया हुआ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन उस दिन करवाना था, लास्ट में मैंने वीडियो में कहा था ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो उस दिन क्या हुआ कि मोबाइल में कोई खराबी हो गई या इसका जैक पता नहीं क्या हो गया इसको, तो वो उसमें वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो में, तभी मेरा क्वेश्चन की इसकी सलाह तो आपको थी बोर्ड पर ही करवाने की, लेकिन उस दिन थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण क्या हुआ, ये क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं करवा पाया मैं। ठीक है, तो वो वीडियो में मैं एंडिंग में आपको ऐसे भी नहीं कह रहा भी हाँ ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, या और कहा तो मैंने ऐसे है बिल्कुल लास्ट में कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन कोई नहीं करवाया। तो उसमें ऐसे मत सोचना कि सर ने करवाया नहीं, क्वेश्चन मैंने आपको फोर्थ करवाना था, लेकिन वॉइस प्रॉब्लम के कारण, उस वीडियो में वॉइस की प्रॉब्लम थी, माइक की प्रॉब्लम थी, तो इस कारण नहीं करवाया, मैंने वहीं छोड़ दिया। तो देखो क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस आपके पास, एक 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम और एक 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम है, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, वहां बोर्ड वाले पेपर में आपको मैं बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा। आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दो चार्ज गिवन है और चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, यानी कि दोनों चार्जेस के बिटवीन क्या है कि आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, या इस लाइन पे, सॉरी आपको बिटवीन नहीं कहा, इस लाइन पे ऐसे पॉइंट, या तो एक पॉइंट हो सकता है ये, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तभी उसने पॉइंट के ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है भाई, या तो कोई एक पॉइंट या 2 पॉइंट मिलते हैं तो 2 भी फाइंड करो आप। किसके लिए फाइंड करने हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इन दोनों चार्जेस के कारण क्या हो, 0 हो। एज्यूम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी 0 एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 ले सकते हैं, इसने कहा। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, दो चार्जेस को प्लेस कर देते हैं ए और बी पॉइंट पे। ठीक है, एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, तो ये अपने मान लेते हैं कि यहां इनके बिटवीन ये वाला जो ओ पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल, इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। यानी पोटेंशियल देखो, ए के कारण भी इस पे पोटेंशियल होगा ओ पे, और बी के कारण भी पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, तो उन दोनों का अगर सम करें तो वो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब अपने एज्यूम कर लेते हैं भी टोटल डिस्टेंस आपको दी हुई है दोनों चार्जेस के बिटवीन 15 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो ए पॉइंट है आपका, वो इस ए पॉइंट से कितना है, एक्स डिस्टेंस पे, स्मॉल एक्स, तो ये वाली डिस्टेंस ऑटोमेटिक से 15 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि टोटल 15 मीटर है। ठीक है, ये हो जाएगी। तो अब देखो आपके पास जो चार्जेस गिवन है वो लिख लिए। अब मैंने लिखा है कि लेट ए पॉइंट ओ इज सिचुएटेड बिटवीन टू चार्जेस वेयर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द चार्जेस इज 0, यानी ओ इन दोनों के बिटवीन पॉइंट है, द पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ओ। वो जो पॉइंट है इसकी जो आपकी डिस्टेंस है इस ए पॉइंट से वो कितनी है, एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इस ओ पॉइंट पे पोटेंशियल आपको कितना लेना है, 0 लेना है। तो V जो पोटेंशियल है वो इन दोनों के पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। तो दोनों के कारण अपने पोटेंशियल की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखें VA प्लस VB, तो एक चार्ज तो आपके पास ही है और दूसरा चार्ज आपके पास ही है, तो KQ अपॉन में R। अब देखो यहाँ पे जो बट अपॉन में R की वैल्यू है, ये मेरे को लिखनी तो X चाहिए थी, लेकिन X आपका यहाँ सेंटीमीटर में है। वैसे तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वहां पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर में, चाहे किसी में ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता वो भी अपने आगे देखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने x इंटू 10⁻⁻2 मीटर में इसको चेंज कर लिया। ठीक है, आपके मन में कंफ्यूजन ना हो कि सर x सेंटीमीटर है तो आपने -2 क्यों नहीं लगाया, तो मैंने लगा दिया। और इधर भी 15 माइनस x सेंटीमीटर है तो इसके साथ भी -2 लगा दिया, और ऊपर चार्जेस हैं। तो अब इस माइनस को अपने क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो कैंसिल कैसे कर रहे हैं अपने, k से इधर वाला k कैंसिल। अब इस 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल तो हो गया ना कैंसिल। तभी मैं कह रहा था चाहे मीटर लो सेंटीमीटर लो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों को कैंसिल तो हो ही जाना है। और 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3/x और यहाँ बचा 2/15 - x। तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा आपके पास,
3/x बराबर 2/15 माइनस एक्स। तो 15 माइनस एक्स को अपने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 से, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 माइनस 3x, या इस 3x को इधर लेके जाओगे जब आप, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 45/5 यानी कितना आ जाएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है 9 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज से जो इसकी डिस्टेंस होगी, क्योंकि देखो x डिस्टेंस आपने पॉजिटिव चार्ज से ली थी, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आपके पास 9 सेंटीमीटर। और अगर नेगेटिव चार्ज से आपको कहें तो फिर कितनी हो जाएगी बच्चों, 15 में से क्या करो, जो आपका x की वैल्यू है 9 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। अब देखो जो इसका सेकंड पॉइंट है, एक पॉइंट और आता है जिसपे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। एक पॉइंट तो इनके बिटवीन था, यहाँ पे था वो पॉइंट जो अपने प्रीवियस लिया था। अब अपने पॉइंट मानेंगे इस साइड, ओ पॉइंट यहाँ पे मानेंगे नेगेटिव चार्ज की साइड। अब देखो बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे ये होता है कि सर ये वाला जो ओ पॉइंट है यहाँ पे भी तो आ सकता है, इससे अपने यहाँ पे ले लेते इस ए चार्ज सॉरी ए पॉइंट से, जहाँ पे कौन सा है पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। आपने नेगेटिव चार्ज की साइड क्यों लिया ओ पॉइंट, यहाँ भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो देखो क्या होगा कि मैंने इस साइड लेने का रीजन है, यहाँ पे क्यों लिया नेगेटिव। अगर मान लो कि ये वाला चार्ज आपके पास जो नेगेटिव है, ये वाला यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज, इस ए पॉइंट पे रखा होता, और पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, तो मैं ए पॉइंट इधर लेता, यानी हमेशा कहाँ पे ओ पॉइंट कहाँ पे लेता, नेगेटिव चार्ज की साइड ही लेता। अब आप में से सोच रहे होंगे सर नेगेटिव चार्ज की साइड क्यों ले रहे हैं। तो देखो अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं ए के कारण किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूं, तो वो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं जो आपके पास बी पे जो नेगेटिव चार्ज पड़ा है उसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं तो नेगेटिव आएगी। मान लो ए के कारण लिख रहा हूं 2 वोल्ट आ रही है और बी के कारण क्या आ रही है -3 वोल्ट आ रही है। तो अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर अपने कंपेरिजन करें तो +2 और -3 इन दोनों में से बड़ा कौन है, +2 ही है। मतलब ए के कारण पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, ए के कारण पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अब अगर अपने ये वाला ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को ए के नजदीक लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे बिल्कुल इसके नियर बाई ले लेते हैं ये ए पॉइंट, तो देखो ए के कारण पोटेंशियल पहली पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव से हमेशा बड़ी होती है। तो आप डिस्टेंस देखो, अगर ओ पॉइंट को मैं यहाँ पे लेता हूं तो ए से इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है KQ/R। तो अब R की वैल्यू बड़ी आ रही है तो पोटेंशियल ऑटोमेटिक से क्या होगा, कम होगा। तो अपने को ए के कारण जो पोटेंशियल है वो कम चाहिए, क्योंकि ये वाला पोटेंशियल पहले से ही बड़ा होता है पॉजिटिव वैल्यू के कारण, और बी के कारण क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव है तो नेगेटिव की वैल्यू अपने को थोड़ी बड़ी चाहिए होगी। टोटल पोटेंशियल 0 करना है, और अगर ये पॉइंट ए के नजदीक होता तो पॉजिटिव वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो जाती, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो बहुत ही कम थी इसके कंपैरिजन में जो अब डिस्टेंस आ रही है, तो पहले ही पॉजिटिव वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। और नेगेटिव वैल्यू यहां पर अगर पॉइंट ओ अपने नेगेटिव चार्ज से लेते तो नेगेटिव वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाती, तो जिससे पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। तो आपको हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास 2 चार्ज आए कंपटीशन एग्जाम के लिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो नेगेटिव वाली साइड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है। एक पॉइंट तो दोनों चार्जेस के बिटवीन होगा और दूसरा पॉइंट नेगेटिव चार्ज वाली साइड होगा, ठीक है ना। तो अब अपने क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज 0, ओ पर पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, एंड फ्रॉम पॉइंट बी दिस पॉइंट इज एट स्मॉल x डिस्टेंस, बी जो पॉइंट है इससे ये स्मॉल x डिस्टेंस पे अपने एज्यूम कर लिया। तो अब देखो वही VA प्लस VB करेंगे और VA और VB की वैल्यू अपने लिखेंगे, तो क्या आ जाएगी VA और VB की वैल्यू, इसकी KQ1/R KQ2/R। अब देखो जो पहला चार्ज है इससे बी पॉइंट की डिस्टेंस 15 है और आगे x और है, तो 15 + x हो जाएगी। और जो आपका Q2 चार्ज है, मतलब बी पे जो चार्ज पड़ा है इससे x डिस्टेंस है, तो इससे x × 10⁻⁻2 हो जाएगी। तो आपके पास जो पोटेंशियल आ जाएगा वो क्या आएगा, देखो
के Q1 अपॉन आर, के Q2 अपॉन आर। अब ये माइनस का चार्ज है तो इसको इधर ले जाएंगे, फिर के 10 की पावर -2, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, 10 की पावर -2 और के कैंसिल। तो यहाँ बचा 3/15 प्लस एक्स और यहाँ बचा 2/x। तो अब अपने 3 को क्या करेंगे, इसे x से मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x इज इक्वल टू 30 प्लस 2x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब x भी जो नेगेटिव चार्ज से तो होगा 30 सेंटीमीटर पे दूर, और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से बात करूं a से तो क्या हो जाएगा, 30 में 15 और ऐड हो जाएगा। तो 30 प्लस में 50 यानी 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपकी बुक में दो ही आंसर दिए हुए हैं, 9 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, तो दो ही होते हैं। ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चंस जो मैं आपको डायरेक्ट आगे कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है। तो अब 8th क्वेश्चन भी हो गया था, और ये वाला जो डायग्राम था ना, वहाँ पे पूरा ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना था, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास कि 2 चार्जेस आपके पास, एक क्या है -1 म्यू कूलम और दूसरा +1 म्यू कूलम। तो जब भी ऐसे दो चार्ज आ जाएं तो यहाँ पे आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि भाई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे बनेगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही अगर दो चार्जेस, अगर मान लो एक -2 कूलम आ जाता है और +2 कूलम आ जाता है, तो आप ये अंदाजा लगा लिया करो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते ही, एट ए सेपरेशन ऑफ, ये डिस्टेंस दी हुई है दोनों के बिटवीन, फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट लोकेटेड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यानी आपको डिस्टेंस दी हुई है, इस डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, इस डाइपोल के कारण क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है, केपी कोस थीटा बटा r स्क्वायर होता है। तो आपके पास देखो चार्ज है Q, आपको दिया हुआ है +1 म्यू कूलम और -1 म्यू कूलम। तो ये चार्जेस हैं। म्यू को मैंने क्या कर दिया, -10 की पावर -6 लिख दिया। अब आपको क्या दिया, सेपरेशन यानी दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस 2a, वो आपको इतनी दी हुई है। तो डाइपोल मोमेंट आपके पास P = Q × 2a होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है डाइपोल के कारण पोटेंशियल का वो KP cos थीटा बटा r स्क्वायर होता है, और यहाँ पे अपने को P चाहिए। तो P की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 10 की पावर -6, तो चार्ज की वैल्यू होगी, और 2a की वैल्यू आपके पास जो डाइपोल के बिटवीन डिस्टेंस है वो 2a होती है। तो आपके पास ये कूलम इंटू मीटर आ जाएगा, 4 × 10 की पावर -20। अब अपने क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखेंगे। अब आपको कहा हुआ है कि ऑन एक्सियल पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, और डिस्टेंस आपको दी हुई है भी इतनी डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस अपने पास r की वैल्यू आ जाएगी, फिर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि एक्सियल पॉइंट है। तो KP cos थीटा बटा r स्क्वायर, तो cos थीटा यहाँ पे cos 0 1 हो गया, तो इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है। K की वैल्यू रखी, P की वैल्यू रखी, और अपॉन में R रखा। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, और ये बचा 9। यहाँ 10 की पावर 9 है, यहाँ -20 है, यहाँ 12 है। तो देखो 12 और 9, 12 ऊपर जाके प्लस का, और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना 21, और माइनस का 20 और है, तो कितनी बचेगी, ओनली 1 पावर बचेगी। तो 9 × 10 कितना आ गया, 90 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 90 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ आपसे कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए, आपको ये चार्ज दिया हुआ है पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स। यानी आपको एक चार्ज दिया हुआ और एक डिस्टेंस दी हुई है, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। तो चार्ज और डिस्टेंस वाला कहाँ पे लगता है, KQ/R ही होता है फॉर्मूला। तो चार्ज गिवन है, डिस्टेंस आपको 9 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करो, पोटेंशियल निकालो KQ/R फॉर्मूला लगा के, क्या आ जाएगा आपके पास 9 × 10 की पावर 9, 4 × 10 की पावर -7, 9 × 10 की पावर -2। तो 9 से 9 कैंसिल, तो बचा आपके पास 4, यहाँ नीचे -2 है, ऊपर 9 है, और यहाँ पे 7 है। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 में से जब आप माइनस का 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 वोल्ट, यानी 4 × 10 की पावर 4 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल आपने निकाल लिया। अब नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है, ये देखो ये ए पार्ट था,
आगे बी पार्ट इसी क्वेश्चन का, मतलब दो पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन के। क्या दिया हुआ आपको दूसरे पार्ट में कि नाउ फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन अनदर, आपको चार्ज दिया हुआ है, चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। अब आपको देखो एक चार्ज है, ये वाला आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज था, इसके कारण आपने क्या किया, एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पी पॉइंट मान लो, इस पे आपने पोटेंशियल फाइंड कर लिया 4 × 10⁴ वोल्ट। अब आपको कह दिया भी इस पॉइंट पे अपने को क्या करना है कि एक चार्ज को पकड़ के लाना है, कहां से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से पकड़ के इस पॉइंट तक लाना है, और वो चार्ज आपके पास ये है। तो इस चार्ज को पकड़ के लाना है, तो आपको वर्क डन पूछ लिया, तो W = Q भी होता है। तो अपने को क्या पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए और उस पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए, फिर आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो पोटेंशियल भी पता है अपने को, इस पॉइंट पी पॉइंट पे पोटेंशियल ये है और चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप वर्क डन निकाल सकते हो। W = Q भी फॉर्मूला लगाओ, Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁻9, V की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी 4 × 10⁴ जो आपने ऊपर निकाली है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 8 × 10⁻5 जूल इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब 11th क्वेश्चन देखो बच्चों, 11th में आपको क्या दिया हुआ है कि 30 म्यू कूलम चार्ज इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स। आपको ये वाला, ये आपको दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस चार्ज के कारण, ठीक है। तो अब देखो आपको ये क्वेश्चन मैंने क्या लिखा हुआ है, आंसर इसका है 0 और सेम एज MCQ 5, यानी MCQ 5 के बिल्कुल जैसा आपको ये क्वेश्चन है। तो अब आपको जो फिजिक्स की बुक है मैं उसमें दिखा देता हूं, उसमें MCQ नंबर 5, क्योंकि MCQ 5 है वो मैंने आपको करवा रखा है। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा है यहाँ पे। तो आपको देखो कि जो आपको अब वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, बाकी सारी चीजें सेम है। चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 30 म्यू कूलम है, सॉरी 10 म्यू कूलम, और अब आपको 30 म्यू कूलम दे दी। तो आपको क्या करना है, जो ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन है उसमें 10 की जगह 30 रखना है, लास्ट में आंसर आपका 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 12। तो ये क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, 12 नंबर। क्या दिया हुआ आपको समझो, देखो इस क्वेश्चन में समझने की जरूरत है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बस समझना आना चाहिए आपको। तो देखो कैसे कि 3 चार्जेस आपको गिवन है, एक -Q, एक +Q और एक +Q, आर लोकेटेड इन XY प्लेन, XY प्लेन में है और इस पॉइंट पे लोकेटेड है। तो जब भी आपको XY प्लेन आ जाए और पॉइंट गिवन हो, तब आप क्या करोगे बच्चों, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शो दैट द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑन आर ऑन ए लाइन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू द एक्सिस इज गिवन बाय, यानी आपको क्या करना है कि एक पॉइंट है, आपको दिया हुआ पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम में देखो कैसे होगा, डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको क्या आएगा, समझ में आएगा कि सर ने ये कैसे किया है। तो अब देखो यहां पे आपके पास क्या गिवन है, आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, एक्स वाई है, तो एक्स ये -x और ये y और ये नीचे वाला -y। अब इसका पॉइंट 0 0 है, जैसे जैसे आपको चार्ज बताए हुए हैं वैसे वैसे रख दो। 0, -a पे -q रखा हुआ है, 0, 0 पे +q और 0, a पे +q चार्ज रखा हुआ है। अब आपको कहा है कि जो y एक्सिस है उससे स्मॉलर डिस्टेंस पे और इसके साथ थीटा एंगल बनाते हुए आपको एक पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल, मतलब इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। दोबारा देख लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शो दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल r ऑन ए लाइन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू द एक्सिस। यहां थीटा टूडा वाई एक्सिस आना था, ठीक है ना। वाई एक्सिस के साथ थीटा कोण पे जो लाइन है उस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो पोटेंशियल इस पे, यहां पे एक चीज आप ये देखो कि ये वाला +q चार्ज है और ये वाला -q चार्ज है। इस जो चार्ज की यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस -a है और यहां से लेके यहां तक ऊपर वाले चार्ज की डिस्टेंस a है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, माइनस अपने को शो कर रहा है कि ये
अपोजिट डायरेक्शन में है ऊपर वाली की डिस्टेंस, ठीक है। तो ए और ए डिस्टेंस है, मतलब टोटल 2a डिस्टेंस है। तो दो चार्जेस, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a के इक्वल है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रही हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण r डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है आपके पास, बताओ क्या होती है पोटेंशियल की वैल्यू, KP cos थीटा बटा r स्क्वायर। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम 3 चार्जेस आर शोन इन द फिगर। 3 चार्जेस शोन किए हुए हैं। चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पॉइंट 0, a एंड 0, -a आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू मेक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। सो पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट ए डिस्टेंस स्मॉल r एंड एंगल थीटा, यानी थीटा एंगल पे और स्मॉल r डिस्टेंस पे, इसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, V1 इज इक्वल टू KP cos थीटा बटा r स्क्वायर। तो अब इन दोनों चार्जेस के कारण तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, इन दोनों का किस्सा तो हो गया खत्म, ठीक है। अब आपके पास बचा ये वाला चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। तो ये एक पॉइंट चार्ज है और इसके कारण r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, KQ अपॉन r ही होगा। ये वाला पॉइंट चार्ज के कारण चाहे आप इस r डिस्टेंस पे निकालो, चाहे आप इस r डिस्टेंस पे निकालो, चाहे आप इस r डिस्टेंस पे निकालो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा। ऐसे थोड़ा कोई डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये वाला पोटेंशियल जो होता है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो आपके पास पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो अब दूसरे जो तीनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल आ गया, दो चार्जेस के कारण तो KP cos थीटा बटा r स्क्वायर, यानी KP को लिख दिया मैंने Q इंटू 2a और cos थीटा बटा r स्क्वायर। अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट 0,0, तो 0,0 पर जो चार्ज है वो V2 इज इक्वल टू KQ बटा r हो जाएगा, पोटेंशियल KQ अपॉन r हो जाएगा। तो अब देखो आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल की वैल्यू जो फाइंड करनी है, टोटल पोटेंशियल होगा वो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। तो V1 की वैल्यू आपके पास KQ इंटू 2a cos थीटा बटा r स्क्वायर और दूसरे की KQ अपॉन r। तो K दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा Q अपॉन r, यहाँ 2QA cos थीटा बटा r स्क्वायर बचा आपके पास। तो V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, K को मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखा और अंदर वाली वैसी की वैसी। तो क्या करना है आपको, किया क्या आपने, दो पोटेंशियल लिखे, दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 हो गया। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ आपको और क्या फाइंड करना है कि हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन पुटिंग, ये बीच में आ जाता है, इन पुटिंग चार्जेस प्लस Q प्लस 2Q एंड प्लस 4Q रिस्पेक्टिवली एट द कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। यानी आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या करना है, कॉर्नर्स पे 3 चार्ज प्लेस किए हुए हैं आपके पास, ठीक है, 3 चार्ज प्लेस किए हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों चार्जेस के कारण इन तीनों चार्जेस को यहाँ पे पुट करने में जो वर्क डन है वो फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस उसने थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो आपको जब चार्ज यहाँ पे पुट करने हैं, जब भी आपको चार्ज पुट करने के लिए कह दें, तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले समझो क्वेश्चन को, समझने की जरूरत है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको कह दिया भी ये 3 पॉइंट है, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या हैं, साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं A, B और C। अब आपने यहाँ पे प्लस Q चार्ज को रखा, तो प्लस Q चार्ज को क्या किया आपने रखा, तो इसको रखने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे अगर और कोई चार्ज प्रेजेंट हो फिर तो आपको लाने में वर्क डन करना पड़े, वो इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, उस रिपल्शन या अट्रैक्शन को एक कारण आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन इसकी क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जब इसको अकेले को रखना है यहाँ पे, तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो मतलब इसको रखने में वर्क डन 0। अब अपने दूसरा चार्ज लाते हैं प्लस 2Q। तो जब प्लस 2Q लाएंगे तो यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज पहले से ही पड़ा हुआ है, तो अब इस प्लस 2Q को यहाँ इस पॉइंट तक लाने में अपने को वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के। तो एक पोटेंशियल एनर्जी तो इन दोनों चार्जेस की आ जाएगी A और B पर जो चार्ज पड़ा है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि C पर अब अपने प्लस 4Q चार्ज लाएंगे,
तो अब जब 4q लाएंगे तो यहाँ पे एक प्लस क्यू ये पड़ा और एक प्लस 2q ये पड़ा है, तो अब इन दोनों के कारण इन दोनों के लिए भी वर्क डन करना पड़ेगा और इन दोनों का भी वर्क डन, और वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सीधी सी बात ये है कि आपको सीधा ना पूछ के उसने घुमा के ये पूछ लिया कि तीनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, और ए इनके बिटवीन क्या है, डिस्टेंस है। तो U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ए, के Q2 Q3 अपॉन ए और के Q3 Q1 अपॉन ए। तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये कर दी और ये कर दी। अब ये बन रहा है 2kq² अपॉन ए, ये 8kq² अपॉन ए और ये 4kq² अपॉन ए, तो ये 14kq² अपॉन ए बन रहा है। तो अब k की वैल्यू आपको यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और 14q² अपॉन ए ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो वर्कडन जब भी आ जाए तो वर्कडन वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। वर्कडन या तो W इज इक्वल टू Q भी फॉर्मूला लगेगा, और अगर नहीं लग रहा वो फॉर्मूला, आपके पास चार्ज और पोटेंशियल नहीं है, तो आप ऐसे मान लो भी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 14 नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है, तो 14 में भी कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम ही गिवन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन थोड़े से बच्चों को हार्ड लगते हैं, वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, इतने भी हार्ड नहीं होते, ठीक होते हैं। कि नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस 7 म्यू कूलम और -2 म्यू कूलम, यानी कि ये 2 चार्जेस है, 2 चार्जेस का सिस्टम आपके पास, उस पर आपने कोई भी क्या नहीं लगाया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया हुआ, और ये जो चार्जेस हैं इस डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो आपको इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R होती है, और आपको Q1 Q2 की वैल्यू दी है, R की वैल्यू फाइंड करनी है इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से। तो कोऑर्डिनेट्स जो आपको दिए हुए हैं उनकी हेल्प से आपको R की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो R की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगी R की वैल्यू। आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका, डायग्राम से आप बिल्कुल इसको इजीली कर सकते हो। तो डायग्राम आपके पास ये है कि एक चार्ज तो यहाँ पे पड़ा हुआ और एक यहाँ पे, क्योंकि जो पहला चार्ज है उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो -9 0 0 है, तो -9 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन है तो इधर +x होता है तो इधर -x होता है, और इसका x कोऑर्डिनेट ही गिवन है आपको, y और z 0 है, तो मतलब ये x एक्सिस पर होगा। तो 7 म्यू कूलम यहाँ पे पड़ा और जो -2 म्यू कूलम है वहाँ यहाँ पे। तो अब इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी, तो देखो ओरिजिन से जो इस A पॉइंट की डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर और ये भी 9 है, तो टोटल गैप 18 हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर -9 है ये वाला और ये प्लस का 9 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो -9 और +9 कितना हो जाएगा, 0। तो अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है 0 है क्या? तो 0 आपको नहीं लेना, माइनस चार्ज अपने को बस इतना बता रहा है कि ये वाला चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, जो डिस्टेंस दूसरी ले रहे हो वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ गया। अब चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस 18, तो 18 इंटू 10 की पावर -2, क्यों, सेंटीमीटर लगा हुआ है। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R फॉर्मूला लगाओ। के Q1 Q2 की वैल्यू माइनस में पुट कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल आएगा V आएगा आपके पास, या फिर आपके पास वर्क डन W आएगा, तो वहां प्लस वाले चार्ज के साथ प्लस और माइनस वाले के साथ माइनस सिंबल साथ में ही आएगा। प्लस वाले के साथ प्लस क्यों नहीं लगाते, क्योंकि प्लस ऑटोमेटिक से ऐड, अगर आपने कोई सिंबल नहीं लगाया तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो तभी अपने ऐसा करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7 इंटू 10 की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। -7 कैसे आएगा यहाँ पे कि देखो ये वाला 9 इस 18 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, और ये वाला 2 इस -2 से कैंसिल, तो ऊपर बचा 7, और जो पावर हो जाएगी 9, और ये हो जाएगा 9, और ये 2 ऊपर जाएगी तो ये 11, और माइनस का 12 है, तो कितनी बचेगी आपके पास, माइनस की 1 पावर बचेगी यहाँ पे। तो -1, तो -7 अपॉन 10 यानी माइनस का 0.07 जूल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जो सेकंड पॉइंट है इस क्वेश्चन का, 14 क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में आपको क्या गिवन है कि हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मेक द चार्जेस सेपरेट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। देखो जब अपने क्या करते हैं कि इन चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, तो इस कुछ डिस्टेंस पे मतलब 18 सेंटीमीटर पे अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है,
तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि आपका एक चार्ज मान लो +7 म्यू कूलाम का चार्ज यहाँ पे पड़ा था और दूसरा -2 म्यू कूलाम का चार्ज आप क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट से ला रहे हो। और कितनी डिस्टेंस पे ला रहे हो, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसको ला रहे हो। तो इसको लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इसका क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा, या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी जो वर्क डन होगा। तो अब अपना क्या हुआ कि एक चार्ज को दूसरे के पास लाए तो अपने को जितना वर्क डन करना पड़ा वो उसकी बना पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपको क्या करना है कि दोबारा से इस चार्ज को पकड़ के और इनफाइनाइट तक लेके जाना है, इनफाइनाइट तक लेके जाना है। तो अब अपने को क्या होगा कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उनके डिफरेंस की इक्वल होगा जो वर्क डन होगा। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मेक द चार्जेस सेपरेट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। भाई दोबारा आपको क्या करना है, इन दोनों चार्जेस को के बिटवीन क्या करना है कि इसको एक प्लस चार्ज यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस को इनफाइनाइट पे लेके जाना है, या प्लस माइनस को यहाँ पड़ा रहने दो, प्लस को इनफाइनाइट तक लेके जाना है। मतलब दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस इनफाइनाइट करनी है तो आपको क्या करना होगा, वर्क डन फाइंड करना है। तो वो वर्क डन इनको दूर लेके जाने में जितना वर्क डन होगा वो इनकी पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो वही लिख रहा हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी यू इनफाइनाइट और इनिशियल पोजीशन में कितनी आ रही है आपके पास, गिवन है यू। तो इनफाइनाइट पे 0 होती है और इनिशियल पोजीशन में -0.07 है, -0.7 है। तो जब माइनस माइनस ये ऐड होंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 0.7 जूल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जितना वर्क डन अपने को उसको लाने में करना पड़ा। अब आप में से कई सोचेंगे कि सर पहले तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो -7 थी, अब प्लस का 0.7 आ रही है। पहले कितनी थी, माइनस का 0.7 थी, यही थी माइनस का 0.7। तो अब देखो जब आप एक प्लस चार्ज के पास एक माइनस चार्ज ला रहे हो तो चार्ज खुद आता है अट्रैक्शन के कारण। और मैंने आपको बताया था कि जब भी अट्रैक्शन होगा तो जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये चार्ज खुद वर्क करेगा और जब खुद वर्क करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो इस कारण क्या होगा, नेगेटिव होगी। लेकिन जब आपके पास दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो अब आपको वर्क डन खुद को करना पड़ेगा इसको लाने में। तो यहाँ पे वर्क डन जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। कारण क्या है, वर्क डन अपने को करना पड़ रहा है। अपने जब वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और जब चार्ज खुद करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी उसकी। ठीक है, तो तभी यहां पे देखो जब अपने इसको सेपरेट करना है दोबारा, ये एक प्लस चार्ज यहां पे पड़ा और माइनस यहां पे, तो माइनस को खींच के लेके जाना है। तो इन दोनों के बिटवीन तो क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को पकड़ के खुद को लेके जाना पड़ेगा अट्रैक्शन के अपोजिट। तो तभी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी इनकी है वो क्या आ रही है, प्लस की आ रही है। तो प्लस और माइनस में ये डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि फॉर सम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट x, y इज गिवन एज v इज इक्वल टू 6xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल गिवन है तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये वाला फेमस फॉर्मूला जो आपने 3-4 क्वेश्चन में ऑलरेडी लगा चुके हो, तो ये फॉर्मूला आएगा। और कई बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूजन करेंगे कि सर आपने के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड क्यों नहीं लगाया, डेल वी अपॉन डेल जेड। तो देखो बच्चों यहाँ पे जेड वाली टर्म ही नहीं है, इसमें एक्स और वाई है, तो तभी मैंने एक्स वाई लिखा। अगर मान लो एक्स जेड होता तो मैं एक्स जेड लिख सकता था। अगर आप तीनों लिखना चाहो तो लिख लो, तीसरे की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, अब देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपने कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बताया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इसमें एक्स का ही डिफरेंशिएशन करना ओनली, एक्स के अलावा अगर वाई जेड या कोई भी और वेरिएबल है इसमें तो उसका आपको क्या करना, उसको कांस्टेंट मानना है और उसका डिफरेंशिएशन आपको कांस्टेंट मान के ही करना होगा। तो 6xy में 6 और y तो कांस्टेंट है, तो x का x के रिस्पेक्ट होता है 1, तो 6y तो पड़ा ही है और x का हो गया 1, तो 6y इंटू 1 कितना आ गया, 6y। अब y स्क्वेयर इस x के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। और अब x स्क्वेयर का क्या होगा, माइनस का 2x होगा। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो फॉर्मूले पढ़ लेना, फिर ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो इसको मैं सेट करके लिख दिया -2x प्लस 6y। फिर डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाली,
तो वो डेल अपॉन डेल वाई 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो 6x प्लस 2y आपके पास आ गई। तो 6x प्लस 2y आ गई। कैसे? अब देखो y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो 6x तो क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट, तो y का y के रिस्पेक्ट हो गया 1, तो 6x इंटू 1 क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और एक्स स्क्वायर फिर से यहाँ पे y के रिस्पेक्ट क्या आ गया कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा 0, तो 6x प्लस 2y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप देखो ई वेक्टर की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास क्या आएगी, आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई। तो माइनस का ये डेल वी अपॉन डेल एक्स और ये डेल वी अपॉन डेल वाई है। तो स्टार्टिंग वाला जो माइनस है उसको अंदर भेज दो, तो अंदर जब भेजोगे इस माइनस को तो ये वाला प्लस का और ये माइनस का, तो 2x माइनस 6y आई कैप, और माइनस में यहाँ अंदर भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो 6x प्लस 2y जे कैप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि ए होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज गिवन ए चार्ज ऑफ प्लस 15 म्यू कूलम। प्लस 15 म्यू कूलम का आपने क्या किया, एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है, ये चीज याद रखनी है आपको, होलो स्फीयर है, तो उसको चार्ज दे दिया और उसकी रेडियस 0.2 मीटर है। तो फाइंड द, अब इसमें कई पॉइंट है, 4 पॉइंट है, उस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सरफेस, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक होलो स्फीयर के लिए कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। क्यू की वैल्यू गिवन है आपको 15 म्यू कूलम, आर की वैल्यू 0.2 मीटर, इन सब की वैल्यू इसमें पुट करो तो 9 इंटू 10 की पावर 9, 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इस 0.2 का पॉइंट हटाया तो ऊपर लगा 10, तो ये आ गया 135/2 इंटू 10 की पावर 4। तो V की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 67.5 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। तो अब इसको थोड़ा सा अपने क्या करेंगे, रेंज करके लिखेंगे, तो ये 6.75 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको बुक में दिखा देता हूँ, बुक में ये वाला आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, बुक में इसको देखो, बुक में ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर दिया है आपको, ये देखो 8.75 इंटू 10 की पावर 5 दिया हुआ है, जबकि ये क्या है 6.75 इंटू 10 की पावर 5 है। तो इसको सही कर लेना बुक वाले आंसर को। अब नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। तो अब देखो जो अब आपके पास होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर के जितना सरफेस पे होता है उतना ही सेंटर पे पोटेंशियल होता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ऑन द सेंटर एंड सरफेस ऑफ होलो स्फीयर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिमेन सेम। सो पोटेंशियल एट सेंटर क्या आ जाएगा 6.75 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड आपको क्या गिवन है कि पोटेंशियल एट 0.1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी इसके सेंटर से 0.1 मीटर डिस्टेंस पे। तो अब देखो आपको यहाँ पे स्फीयर की जो रेडियस है वो काम देगी। जो स्फीयर की रेडियस है वो आपके पास कितनी गिवन है, ये वाली रेडियस 0.2 मीटर गिवन है। तो आपको पोटेंशियल जो फाइंड करना है वो 0.1 मीटर पे। तो अब आपको पता होना चाहिए भी ये वाला पॉइंट इनसाइड होगा या आउटसाइड। तो इसकी हाफ डिस्टेंस कहाँ पे होगा, ये इनसाइड होगा। तो इनसाइड जो होलो स्फीयर के पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सरफेस के सेम होता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.2 मीटर एंड पॉइंट एट 0.1 मीटर डिस्टेंस लोकेटेड इनसाइड द स्फीयर, इन स्फीयर के इनसाइड लोकेट होगा ये वाला पॉइंट। और फॉर होलो स्फीयर पोटेंशियल ऑन सरफेस एंड इनसाइड रिमेन सेम। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है जो होलो स्फीयर के लिए इनसाइड और जो उसके क्या होती है सरफेस पे सेम होती है, तो सेम ही होगी। फॉर होलो स्फीयर पोटेंशियल ऑन सरफेस एंड इनसाइड रिमेन सेम। सो पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 6.75 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, इसका क्या आ जाएगा आंसर, वही सेम ही रहेगा। अब आपको फोर्थ पॉइंट में दे दिया कि पोटेंशियल एट 0.3 मीटर फ्रॉम सेंटर, तो 3.3 मीटर डिस्टेंस। अब देखो जो आपके पास जो स्फीयर की रेडियस है वो 0.2 मीटर है, तो मतलब इससे ज्यादा ये वाली वैल्यू, तो मतलब पॉइंट आपका आउटसाइड होगा। और आउटसाइड जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू KQ अपॉन R होती है। तो KQ अपॉन R रखेंगे तो आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 9, 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6 Q की वैल्यू, और 0.3 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो ये 135/3 इंटू 10 की पावर 4, या V की वैल्यू 45 इंटू, जब इसको कैंसिल करोगे आप तो क्या आ जाएगी 45 इंटू 10 की पावर 4, या इसको लिखेंगे 4.5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें देखो क्या पूछा आपसे कि 3 चार्जेस हैं +Q +2Q और XQ, तीसरा XQ दे दिया। तो सीधी सी बात है X की वैल्यू पूछेगा यहाँ पे, पहले ही पता लग गया।
रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड स्मॉल आर। यानी ये कहां पे पड़े हुए हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड सेम है और साइड की जो वैल्यू है वो आपके पास स्मॉल आर है। तो अब इसके फाइंड द क्या है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स जीरो। मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब इस सिस्टम की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए जीरो। तो क्या है आपके पास तीन चार्जेस गिवन है, तो तीन चार्जेस लिख लो। ये देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तीन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी जीरो दे दी, तो मतलब आप इसमें चार्ज की वैल्यू पुट करके और इसको जीरो की इक्वल रख दो। तो चार्जेस की वैल्यू पुट कर दी Q1 Q2 Q3 की, तो ये आ गया। अब K अपॉन आर हर एक में से कॉमन आ रहा है, क्योंकि K अपॉन आर इसमें आ रहा है, K अपॉन आर इसमें आ रहा है और K अपॉन आर इसमें आ रहा है। तो K अपॉन आर कॉमन आ गया, यहाँ 2Q स्क्वेयर, यहाँ 2X क्यू स्क्वेयर, यहाँ XQ स्क्वेयर आ रहा है। तो अब इसमें Q स्क्वेयर फिर से कॉमन आ रहा है, तो KQ स्क्वेयर अपॉन आर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2 + 2X + X। अब इस सारे को क्या कर दो, इधर ले जाओ, तो जीरो के अपॉन में कोई भी क्वांटिटी आए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो अब 2 + 3x = 0, तो 3x = -2 और x की वैल्यू -2/3 क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो अब देखो आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिए इस चैप्टर के, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे बिल्कुल मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। आपके ओनली 4 MCQ क्वेश्चन बचे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बाद में करवाऊंगा, एक अलग वीडियो बना के करवा दूंगा। तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों इसको तैयार करना चैप्टर को। बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ इसके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन की। तो आप उतना टाइम क्या करो, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से करो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगर आप स्किप कर दोगे ना, यानी इनको छोड़ दोगे, तो आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। लगभग 10 से लेके 15 नंबर का नुकसान आप खुद कर रहे हो। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर एक करके देखा करो, क्योंकि देखो जो डेरिवेशन है ना, वो डेरिवेशन आपकी यहीं काम आएंगे 12वीं क्लास में। अगर आप कंपटीशन की सोच रहे हो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इनको अच्छे तरीके से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।